हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 71 और क्लास 9 आज की वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ओके, सो आपको रिवीजन वर्कशीट नंबर 19 और 20 जो है उसकी दी गई है। इसमें आपको एंगल्स और लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5 क्वेश्चंस हैं। चलिए इन्हें देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 में आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। देन इसके बाद जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है और जो आपसे पूछा गया है वो बताना है। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। आपको बस जो गिवन फिगर है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट लीनियर पेयर कौन कौन से हैं। इसके अलावा क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं स्लाइड्स पर और समझते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया है, CAB मैसेज, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। मास्क ज़रूर पहने और अपने आप का ख्याल रखें। ओके, सो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू 68 डिग्री इज़। 68 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। सो अगर आप ध्यान से देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सो अगर आप इसे देखें तो 68 प्लस आपका जो भी एंगल आपको नहीं दिया गया, मान लीजिए x है। ठीक है, सो आपको x की वैल्यू बतानी कि क्या होगी। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, 68 को इस साइड लाके 90 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 22 डिग्री आ जाएगी। सो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या होगी, 22 डिग्री। यही आपका एंगल जो है क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मीन्स ये है 90 डिग्री का एंगल और इसमें आपको बता रखा है कि ये 68 डिग्री का एंगल है। तो आपको ये बताना है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंप्लीट करने के लिए ये एंगल कितना होगा। सो यही आपको यहाँ पे फाइंड करना था। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ देयर सम इज़। दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं कब, जब उनका सम क्या होना चाहिए। तो ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, 180 डिग्री का होता है टोटल। तो आपको यही बोला गया है कि अगर दो एंगल ले लीजिए, मान लीजिए एंगल ए और एंगल बी, तो इन दोनों को जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका सम कितना होना चाहिए, तो इनका पूरा सम 180 डिग्री होना चाहिए। सो यही आपका ऑप्शन सी है करेक्ट, 180 डिग्री। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आपको बोला गया है कि इन द गिवन फिगर राइट द फॉलोइंग। आपको जो पूछा गया है इसके आंसर करने हैं। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, आप इजीली कर सकते हैं इसे। सबसे पहले आपको फिगर दी गई है, इस फिगर को ध्यान से देखना है। आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑलरेडी किए थे वर्कशीट्स में। सो यहाँ पे आपको यही पूछा गया है कि फर्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 4। एंगल 4 जो है ये वाला एंगल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। सो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 8, एंगल 8। ठीक है, कुछ ऐसे। देन इसके बाद सेकेंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है। ठीक है, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, एंगल 3। ओके, आफ्टर दिस सी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल 2 का। सो एंगल 2 ये है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल 4। सो आपको यहाँ पे यही लिखना है। ठीक है, देन डी है लीनियर पेयर ऑफ एंगल 7। एंगल 7 का लीनियर पेयर कौन सा है। सो यहाँ दो एंगल है, एंगल 8 है और एंगल 6 है। कैसे, अगर आप ध्यान से देखें तो एक ये अगर पूरी लाइन जाएगी तो इसमें अगर आप देखें तो ये दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर है। ठीक है, फर्स्ट एंगल 8 और देन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका एक एंगल ये है और एक ये, तो एंगल 6 और 7 यहाँ पे लीनियर पेयर हो रहे हैं। सो यहाँ पे आपको 6 और 8 ये दोनों लीनियर पेयर देखने को मिल रहे हैं, किसके, एंगल 7 के। ओके, सो आपका फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि इन द गिवन फिगर, जो आपको फिगर गिवन है इसमें आपको बोला गया कि AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के। मीन्स ये तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इसके अलावा आपको बोला गया है कि MH जो है वो KL के यहाँ पे पैरेलल है। मीन्स ये जो लाइन्स होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे शो की गई हैं लाइन्स। इसके बाद आपको 3 एंगल्स फाइंड करने हैं, MHD। ठीक है, ये वाला एंगल। उसके अलावा HKL, तो HKL कौन सा एंगल है, HKL ये थर्ड एंगल। ठीक है, मैंने यहाँ पे शो भी किया है आपको कि एंगल 3। और उसके अलावा HKB आपको फाइंड करना है, HKB
ठीक है, मीन्स आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, इसमें जो जो आपको गिवन है ये ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि गिवन के भी मार्क्स होता है 1.5, दोनों में से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है ये। और आपको हमेशा ध्यान रखना है ये कि आप जब भी मार्क्स देखें एग्ज़ाम में, तो गिवन जो आपको क्वेश्चन में दी हुई थी चीज़ें, ठीक है, उससे भी आप अगर लिखते हैं तो हाफ या 1 मार्क्स मिलता है, तो कभी स्किप नहीं करना है। इसके अलावा आपको बोला है कि एंगल MHD जो है, इसमें आप क्या करेंगे, एंगल 60 डिग्री जो है यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, 2 एंगल हैं, दोनों ऐड करके कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक एंगल आपको गिवन है तो दूसरा इजी निकल जाएगा, इसको यहाँ पे लाके 180 से माइनस कर देंगे 60 डिग्री को। सो यहाँ पे MHD ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बट इसके बाद जो सेकेंड एंगल है HKL, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें आपको फर्स्ट इक्वेशन मैंने शो की है, क्यों शो की है वो भी आपको आगे पता चलेगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे। सो AB पैरेलल CD है और HK क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर एंगल 225 डिग्री है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। और इसके बाद एंगल CHM जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 और 25 डिग्री को ऐड करेंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 60 डिग्री है और ये 25 डिग्री है। एंगल 4 यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एंगल 4 आ जाएगा 35 डिग्री। ऐसे ही AB जो है वो किसके ट्रांसवर्सल है, CD के पैरेलल है। AB पैरेलल CD, इट मीन्स, सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो XK है वो भी पैरेलल किसके हो जाएगा, HY के। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि MH पैरेलल हो जाएगा KL के। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे XH जो है पैरेलल हो जाएगा KY के। सो HYKX इज़ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम शो हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे। आफ्टर दिस आपको क्या देखना है कि एंगल XHY प्लस एंगल HYK जो है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री, आपको पता है ये। और इससे आप क्या करेंगे, एंगल HYK सॉल्व करेंगे, सो 120 डिग्री आ जाएगा। देन इसके बाद AB पैरेलल CD के है, AB CD के पैरेलल, इसका मतलब आप यहाँ देखेंगे कि एंगल 3 इक्वल 120 डिग्री, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। और यहाँ पे आप HKL जो है एंगल, ये फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखी थी, इसके थ्रू इसे सॉल्व कर लेंगे। 25 डिग्री है आपका सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से आप फिगर देख सकते हैं, फिगर में आपको जो जो एंगल निकालने थे, ठीक है, एंगल HKL 145 डिग्री आ गया। देन एंगल HKB निकालने के लिए एंगल 5 और एंगल 6 को आपको क्या करना है, ऐड करना है। एंगल 5 35 डिग्री है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, ठीक है। और इसके बाद एंगल 2 जो है, इसमें आप देखेंगे कि एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 6 ऐड करेंगे, सो 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से 25, 35 और एंगल 6 जो है निकाल लेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे, सो एंगल 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। सो यहाँ आप देखेंगे कि एंगल 6 120 डिग्री आ गया। सो यहाँ पे HKB के लिए एंगल 5 और एंगल 6 आपको ऐड करना था, यहाँ पे 35 और 120 डिग्री ऐड कर देंगे, तो 155 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर द 3 एंगल्स ऑफ द गिवन फिगर आर एंगल MHD इक्वल 120 डिग्री, एंगल HKL इक्वल 145 डिग्री एंड एंगल HKB इक्वल 155 डिग्री। सो इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD एंड EF पैरेलल DQ, फाइंड एंगल PDQ, एंगल AED, एंगल DEF एंड एंगल AEB। सो यहाँ पे आपको 4 एंगल फाइंड करने हैं, चलिए इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको AB पैरेलल CD के दिया है, सो P इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, और यहाँ पे एंगल AED इक्वल होगा एंगल CDP के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो इसके बाद आप देखेंगे कि AED जो है 34 डिग्री आ गया। देन इसके बाद आप जो है यहाँ पे एंगल DEF निकाल लेंगे, और DEF निकालने के लिए आप देखेंगे कि एंगल AD प्लस एंगल DEF प्लस एंगल
BEF, तीनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 2 की वैल्यू आपको पता है, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे। सो इसके बाद आप क्या देखेंगे कि DEF जो है 68 डिग्री आ गया। ओके, देन इसके बाद एंगल AEB जो है, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एंगल AED को, एंगल DEF को और एंगल BEF को ऐड कर देंगे। 34 डिग्री, 68 डिग्री, 78 डिग्री। सो तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे थर्ड एंगल जो है एंगल AEB आ जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे EF जो है ट्रांसवर्सल है DQ के, सॉरी EF जो है वो पैरेलल है DQ के, और PE यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है। सो यहाँ से आपके एंगल DEF इक्वल आ जाएगा एंगल PDQ के। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, इसलिए आपका जो लास्ट एंगल है एंगल PDQ ये आ जाएगा 68 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उसके अलावा आपको हमारे सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे रिटन फॉर्मेट में मिलते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुदिता IAS वॉरियर नाम से टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है, और इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।